गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसा बनता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके साइन कन्वेंशन के बारे में, और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला ये है, हमने टॉपिक का नाम लिखा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का मतलब कि अगर किसी भी मिरर पर अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस लाइन से पास होगी, कहाँ से पास होगी। अगर फोकस से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है कोई लाइट, तब उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। और अगर कोई लाइट पोल पर आकर के इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसी को हम कहते हैं इमेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहले फिगर में अगर देखा जाए तो जब भी किसी मिरर पर, तो ये हम लोगों ने एक बनाया है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनाया है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर पर जब देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइट जाकर के इंसिडेंट हुई है, एक पैरेलल ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों पैरेलल लाइन जब जाकर के इंसिडेंट हुई हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे होकर के जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर के जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास करेगी। क्लियर है? ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा कि जब भी कोई पैरेलल लाइट बीम या पैरेलल लाइट रे, जब हम कॉन्वेक्स मिरर पर, कौन से मिरर पर? कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर पर क्या होता है? ये कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कि डाइवर्ज करने का काम करता है। तो क्या करेगा? इस लाइट को ये इधर फैला देगा और ये इधर फैला देगा। हम जब दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर जा करके, जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होता हुआ हमें प्रतीत होगा, उसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्जेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? दूसरा टॉपिक क्या है? जस्ट इसी का रिवर्स। जब हमने पैरेलल इंसिडेंट कराया तो फोकस से गया, जब फोकस से कराएंगे तो पैरेलल जाएगा। एक लाइट हमने इसके प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करा दिया तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि जब हम एक लाइट इसके फोकस पर इंसिडेंट करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है? बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है। क्लियर है? फिर इसमें थर्ड वाला केस क्या है कि जब भी किसी लाइट रे को, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, जब भी किसी लाइट रे को, जब भी किसी लाइट बीम को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम उसी ट्रैक पर, सेम उसी पाथ पर रिटर्न आ जाती है जिस पाथ से वो गई थी, जिस रास्ते से वो गई थी। तो क्या देख रहे हैं कि जा भी रही है इसी रास्ते से, रिटर्न भी सेम उसी रास्ते पर हो गई है। इसमें अगर ये तो हो गया हम लोगों का कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी अगर देखा जाए कि एक लाइट फोकस पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने इंसिडेंट कराया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट कराया गया तो ये गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम उसी ट्रैक पर फिर से रिटर्न हो गई। तो ये हमारा क्या था? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल था। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम लाइट बीम को पोल पर या लाइट रे को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, कहां पर? पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। ये हमने पोल पर लाइट को इंसिडेंट कराया है, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही मिरर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? एकदम प्लेन मिरर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट में हमने क्या बताया कि पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएंगी या फोकस से डाइवर्ज होंगी। सेकेंड में क्या बताया हमने कि अगर फोकस से होकर पास कराते हैं लाइट को, इंसिडेंट कराते हैं लाइट को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। थर्ड में हमने क्या बताया? थर्ड में हमने बताया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम उसी ट्रैक पर, सेम उसी रास्ते पर रिटर्न आ जाएगा जिससे वो गया था। इसका मतलब कि उसका नियर अबाउट रिफ्लेक्शन हम कहते हैं कि नहीं होता है। फोर्थ केस में हमने कहा कि अगर किसी लाइट बीम को, किसी लाइट रे को किसी मिरर के पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, तो जब किसी मिरर के पोल पर इंसिडेंट कराते हैं तो इस कंडीशन में जो मिरर है हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 6 केसेस होंगे और 6 केसेस में 6 रे डायग्राम भी हम लोग बना करके देखेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना। तो चलिए इरेज कर देते हैं इसको, इरेज करके फिर उसको देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, है ना। यानी कि हम कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, तो कॉनकेव मिरर में उन ऑब्जेक्ट्स का इमेज कैसा बनेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर हो सकता है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीधा होगा, उल्टा होगा। ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कॉनकेव मिरर के सामने हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उनके नेचर के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, जो फिगर बनेगा, जो इमेज बनेगा, उसकी क्वालिटी जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होगा रियल इमेज तो बनाता ही है, हो सकता है कि वर्चुअल इमेज भी बना दे, आगे हम लोग देखेंगे। वर्चुअल रियल बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, और क्या बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है। इन्वर्टेड का है पहले, इन्वर्टेड भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। ठीक है, थर्ड केस में क्या आता है, इन्वर्टेड इरेक्ट हो गया, फिर क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकता है, या फिर सेम साइज का बना सकता है, या फिर इनलार्ज बना सकता है, यानी बड़ा बना सकता है ना। ये जो होगा कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगा, उनके ये प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, अब हमारा बहुत सारा कंडीशन होगा, कई सारे केसेस होंगे, नियर अबाउट 6 केसेस होंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और इमेज किस तरह का बन रहा है, इमेज का नेचर क्या है, इमेज की क्वालिटी क्या है, इमेज कैसा बना हुआ है, ये उल्टा सीधा, बड़ा छोटा या कैसा भी बना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा हेडिंग आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, जो है इंफिनिटी पर रखा है ना। कहां पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे रख दिया। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये हम लोगों ने एक ले लिया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के सामने जो है ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका पोल। अब हमें जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी से किस तरह की लाइट किसी मिरर पर या किसी लेंस पर आकर के पड़ती है, तो पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है। इन्फिनिटी से किस तरह की लाइट आती है हमारे पास, पैरेलल लाइट आती है। तो हम क्या करेंगे, कई सारी पैरेलल लाइट्स को इस पर इंसिडेंट करा देंगे। ये हमने 2 पैरेलल लाइट्स को इंसिडेंट करा दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से चली जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल फोकस पर ही इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा इसका, तो कहेंगे रियल बनेगा, है ना। अब कैसा बना है, पॉइंट साइज का, यानी बहुत छोटा बना है। तो ना हम इसको इन्वर्टेड कर सकते हैं, ना इरेक्ट कर सकते हैं। रीजन ये है कि पॉइंट साइज का जो इमेज है, पॉइंट को चाहे किसी भी एंगल से देखें, उलट पलट के कैसे भी देखें, तो वो हमेशा एक ही शेप का दिखेगा। इसका मतलब उल्टा सीधा उसमें सब क्या होता है, इक्वल होता है, सब समान होता है। तो इसलिए हम लोग इन्वर्टेड या इरेक्ट की बात नहीं करेंगे। लेकिन डिमिनिश्ड इमेज तो बना ही है। कैसा बना है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा बना है, और डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज कह सकते हैं। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, या पॉइंट साइज डायरेक्ट कह लेते हैं। फिर क्या है, एट प्रिंसिपल फोकस बना है। कहां बना है, एट प्रिंसिपल फोकस बना है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, रियल तो बनता है बट पॉइंट साइज का बनता है। पॉइंट साइज कहने का मतलब है उसकी किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि उसका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, या फिर जो उसमें और भी कंपोनेंट्स है वो किधर की तरफ दिख रहे हैं, हम उसको बता नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा पॉइंट साइज का इमेज बनाता है।
हमेशा का मतलब इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा ही क्या बनाएगा, पॉइंट साइज का इमेज बनाएगा। और कैसा बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस। दो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिली हैं, फोकस पर मिली हैं, और यही फोकस पर ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। फिर दूसरा हमारा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखा है। तो इस कंडीशन में देखें, ये हम लोगों ने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के सामने ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर। एक ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं आगे रखा है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे। पैरेलल लाइट हमें फर्स्ट रूल में पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे। किससे, इसके सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे। देखिए बोर्ड थोड़ा सा यहाँ डैमेज है, सेंटर से करा देंगे तो जैसे गया था सेम उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी कटिंग पॉइंट पर क्या होगा, ए बी अगर ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश एक इमेज ये बन जाएगा, इमेज। ये बीच में जो ये लाइन बना हुआ है यही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा होगा, रियल तो होगा ही, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा। डिमिनिश्ड क्या मतलब क्या है, ये देखो ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा सा ए बी क्यों रखा था, ए डैश बी डैश जो है वो छोटा बन गया, डिमिनिश्ड भी बन गया। साथ ही साथ क्या बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। सी एंड एफ कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है। फिर थर्ड वाला हमारा टॉपिक होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक हम लोग बना लेंगे ये कॉनकेव मिरर, ये हम लोग बना लिया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं रखा है, यहीं पे कहीं रखा है। एक लाइट हम पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी लाइट हम इसके प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करा देते हैं, प्रिंसिपल फोकस से ही इंसिडेंट करा देते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, देखिए गलत बन गया, फिर से बनाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये हम लोगों ने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, सॉरी कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा, उसमें थोड़ा सा आगे भूल करके रख लिए थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है। थर्ड केस की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो एक पैरेलल लाइट हमने इंसिडेंट करा दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, कंफर्म है कि फोकस से ही होकर के जाएगा, ये फोकस से होकर के चला गया। दूसरी लाइट हम इसके पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं, तो पैरेलल लाइट जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए बी ऑब्जेक्ट था, सी पॉइंट था, ए डैश बी डैश जो है इमेज है। तो इमेज का नेचर जो होगा वो किस तरह का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज होगा। और कहाँ होगा, सॉरी इनलार्ज नहीं बल्कि किस तरह का होगा, सेम साइज्ड होगा, सेम साइज्ड होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका इमेज बनेगा। क्लियर है। फोर्थ केस में अगर देखा जाए तो फोर्थ केस हमारा आता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के
C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर को बना लेंगे। ये हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर को बना लिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में रख रहे हैं, तो एक लाइट यहाँ से पैरेलल चलेगी। ये पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट हम इसके फोकस से ही इंसिडेंट करा देते हैं, तो फोकस से इंसिडेंट होने वाली लाइट का क्या होता है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दो लाइन जो है, दो रेज जो है, दो किरण जो है इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब क्या देख रहे हैं कि रियल इमेज तो बना ही है, उल्टा भी बना है, रियल भी बना है, इन्वर्टेड भी बना है और इनलार्ज भी बना है, बड़ा भी बना है, बड़ा भी बना है। और कहां बना है, बियॉन्ड सी बना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे बना है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वाले टॉपिक की, फिफ्थ वाले पॉइंट की। चलिए पांचवें केस की बात करते हैं। तो पांचवें केस में कहेंगे कि एक हम लोग एक ये ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के सामने जो है ऑब्जेक्ट को अब फोकस पर ही रख देते हैं। कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर ही। तो फोकस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, एक पैरेलल लाइट जाएगी और पैरेलल लाइट भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। तो दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट अगर कराते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल मिल रही हैं, है ना। तो पैरेलल लाइट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब कि इस कंडीशन में रियल इमेज तो बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और साथ ही साथ एट इन्फिनिटी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, फिर हमारा कॉनकेव मिरर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट केस होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ये 6 वाला केस है, स्पेशल केस होता है। ये स्पेशल केस कहने का रीजन ये है कि 1 से 5 तक के जो भी हमने केसेस देखा था सब में रियल इमेज बना था, जो कि कॉमन था। बट इस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। इस वजह से हम इसे स्पेशल केस या एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। तो एक लाइट पैरेलल हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट ये फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। वही लिखा है कि पोल और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो एक लाइट पैरेलल चलेगी और पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी लाइट क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे गया था सेम उसी तरह से ये भी रिटर्न आ गया। तो इधर क्या देख रहे हैं कि डाइवर्ज हो रही हैं, बट इधर पीछे की तरफ क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, इकट्ठा हो रही हैं। तो ये पीछे इकट्ठा हो रही हैं, तो यहीं पे क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। किस तरह का, एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ए डैश बी डैश। इसका नेचर कहें तो नेचर में जो हो जाएगा वर्चुअल, और कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और फोकस की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बना हुआ है, मिरर के आगे नहीं बना हुआ है। फिर हमारा केस आता है
रूल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में तो हम लोगों ने अभी 6 केसेस देखा, इसी तरह से हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 केसेस केवल होंगे। 6 केसेस इतना लंबा चौड़ा केस नहीं होगा, उसमें केवल और केवल हम 2 केस में ही उसकी सुनवाई और उसकी तारीख पक्की करके उसको घर विदा कर देंगे, है ना। अब चलिए समझते हैं। हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर तो अगर देखा जाए तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्या कहेंगे, इट्स फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, है ना, और इरेक्ट है तो सेम साइज भी होगा, ठीक। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है। फर्स्ट रूल जो होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between P and F, pole or focus in front of the नहीं, when an object is placed in front of the convex mirror, है ना। ये है हेडिंग हमारा 6 वाला में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। अच्छा ये फर्स्ट वाला है ना, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हम बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर ये हो गया पैरेलल लाइट इंसिडेंट। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, पैरेलल कर फोकस से फैला देगा, है ना। लेकिन हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट को इसके सामने एक मेजरेबल डिस्टेंस पे रखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इसके सामने एक मेजरेबल डिस्टेंस पर रखना है। तो ये हम लोगों ने बना दिया कॉन्वेक्स, ये हो गया पोल। और एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने हमें मेजरेबल डिस्टेंस पर 10, 20, 25, 50 पे रखना है। एक लाइट इससे पैरेलल चली, पैरेलल लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया इधर की तरफ, रिफ्लेक्शन हुआ तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कराए, यही हो गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दूसरी लाइट को क्या करते हैं हम, इसके पैरेलल, इसके प्रिंसिपल फोकस से ही इंसिडेंट करा देते हैं, इससे प्रिंसिपल फोकस से ही इंसिडेंट। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पर मिट कर रही हैं यहाँ पर, तो यहीं पर ए डैश बी डैश का क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो क्या कहें, इमेज का नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, है ना। यानी कि इस कंडीशन में, कॉन्वेक्स मिरर के दूसरे कंडीशन में, इमेज हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और छोटे साइज में बनेगा। क्लियर है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन और साथ ही साथ मिरर फार्मूला को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।